हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोरोना बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है और जब तक ज़रूरी ना हो तब तक आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए अपने हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टॉपिक था कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या? गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल जिस तरह से हम लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, उसी तरह से हम जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जो है थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज रहेंगी, नहीं तो सारी चीज़ें वही सब रहेंगी, बस थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा। उसी समांतर श्रेणी से रिलेट करते हुए हम लोग चलेंगे और आसानी से पढ़ते हुए निकल जाएंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं। मान लेते हैं जो है हमारा श्रेणी दिया गया है, प्रोग्रेशन दिया गया है 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट 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 करके एक जो है हमें प्रोग्रेशन दे दिया गया है, एक जो है हमें श्रेणी दे दी गई है। जिस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जो समांतर श्रेणी होती है उस क्या करते थे हम लोग, उसमें जो है दो उत्तरोत्तर पदों का जो हम अंतर लेते थे, वहां पे हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू एक आते थे। वहां पे क्या आता, अंतर निकालते थे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। किन्हीं दो उत्तरोत्तर पदों का जो अनुपात होता है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो जो है वो श्रेणी क्या कहलाएगी, गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। चलो देखते हैं। कहने का मतलब कि जब हम लोग 4 से 2 में भाग करेंगे तो क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। किन्हीं दो उत्तरोत्तर पदों का जब हम भाग करेंगे, रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो हमारा क्या आना चाहिए, हर जगह पे समान आना चाहिए। चलो देखते हैं। 8 से 4 में भाग करते हैं तो 2 आया। यहां पे 16 में से जब हम 8 का भाग करेंगे तो यहां पे भी क्या आया, 2 आया। 32 में 16 का जब भाग किया तो क्या आया, 2 आया। तो देखेंगे दोस्तों हर जगह पे क्या आ रहा है, जब हम अनुपात निकाल रहे हैं तो दोनों क्या, सभी जगह पे जो वैल्यू, सभी जगह पे वैल्यू क्या आ रही है, समान आ रही है। तो दोस्तों जिस तरह से वहां पे हम लोग क्या निकालते थे, अंतर निकालते थे तो समान आता था, तो हम उसको समांतर श्रेणी बोलते थे। उसी तरह से जब हम लोग उसका अनुपात निकालेंगे, यानी जब उसका रेशियो निकालेंगे, तो दोस्तों वो भी क्या होना चाहिए, सभी जगह पे समान होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब कि ऐसे श्रेणी जिसके दो क्रमागत यानी दो उत्तरोत्तर पदों का जो अनुपात है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल के माध्यम से, एक सीरीज ले लिया हमने, एक श्रेणी ले लिया 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 करके। जब उसका हमने जब दो उत्तरोत्तर पदों का जब अनुपात निकाला तो देखा सभी जगह पे समान आया। तो दोस्तों ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। तो दोस्तों इस जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू आया, जब दो उत्तरोत्तर पदों का जब हम अनुपात निकाला तो दोस्तों देखा समान आया, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो बोलते हैं। वहां पे हम समांतर श्रेणी में क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस बोलते थे, जिसे हम डे से डिनोट करते थे। उसी तरह से यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो, जिसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कॉमन रेशियो, जिसे हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, 2। क्या होना चाहिए, हर जगह पे कांस्टेंट होना चाहिए, एक जो है अचर वैल्यू होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो बोलेंगे, आर से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों इस श्रेणी को हम अगर जनरल टर्म में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, और देखते हैं। मान लेते हैं कोई श्रेणी का प्रथम पद जो है ए है और कॉमन रेशियो क्या है,
कॉमन रेशियो आर है। तो दोस्तों अगर हम इसको एक जनरल सीरीज लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जिस तरह से दोस्तों हम लोगों ने समांतर श्रेणी में अगर सीरीज लिखना हुआ लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो पद हमें निकालना होता था उसके पहले वाले पद में हम जो है कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते थे, तो दोस्तों वहां पे हमें नेक्स्ट वाला पद मिल जाता था। तो दोस्तों उसी तरह से यहां पे भी हमें करना है, जो पद हमें निकालना होगा उसके पहले वाले पद में कॉमन रेशियो से यहां पे मल्टीप्लाई करना है। वहां पे क्या करते थे, ऐड करते थे, यहां पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हम पद निकालना चाहते हैं वो वाला पद निकल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लिखना चाहें, प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद लिखना चाहें तो दोस्तों लिख सकते हैं, पहला पद द्वितीय पद से पहले कौन सा पद आएगा, पहला पद आएगा a इंटू आर, कॉमन रेशियो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू आर यानी ए आर हो जाएगा। द्वितीय पद क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। तृतीय पद निकालना चाहें तो, थर्ड पद निकालना चाहें तो उसके पहले वाला पद, तृतीय पद के पहले वाला पद क्या होगा, द्वितीय पद होगा, यानी ए आर में क्या करेंगे, हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम चतुर्थ पद निकालना चाहें, फोर्थ पद निकालना चाहें तो उसके पहले वाला पद इंटू कॉमन रेशियो आर हो जाएगा ए आर क्यूब। तो दोस्तों हमने देखा कि जब हम एक जनरल टर्म लिखना चाह रहे हैं, जब एक जो है सीरीज लिखना चाह रहे हैं जनरल तरीके से, तो दोस्तों देखा कि ए आ गया, ए आर आ गया, ए आर स्क्वायर आ गया, ए आर क्यूब आ गया। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम लिखते चले जाएं तो हमारा जो एक सीरीज श्रेणी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। इसी तरह से हम अगर आगे बढ़ते चले जाएं लिखते चले जाएं तो हमारा एक जो है क्या बन जाएगा, एक श्रेणी बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। ये जो है हमारा जनरल टर्म लिखने का तरीका हुआ किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के श्रेणी का। तो दोस्तों अगर कोई आपको बोलता है एक जनरल टर्म लिख के दिखाओ, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ए प्रथम पद मान लिया और कॉमन रेशियो जो है मैंने आर मान लिया। तो दोस्तों जो पद हमें निकालना है, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, कोई भी पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो पद निकालना है उसके पहले वाले पद में हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो पद हमें निकालना चाह रहे हैं तो वो पद हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम लिखते चले जाएं तो हमारा एक श्रेणी बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से श्रेणी को लिख सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे चलेंगे दोस्तों। हम लोग जो है, जब हम लोग ने एक जनरल सीरीज लिखा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये जो है हमने क्या लिख दिया, एक कॉमन एक जनरल श्रेणी लिख दिया, जनरल प्रोग्रेशन लिख दिया गुणोत्तर श्रेणी का। अगर दोस्तों आपको कोई बोले nth टर्म और जनरल टर्म आप जीपी निकाल के बताओ। जिस तरह से हम लोगों ने समांतर श्रेणी में पढ़ा था, किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद कैसे निकालते हैं, यानी जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग निकालेंगे किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जनरल टर्म क्या होता है, यानी व्यापक पद क्या होता है, यानी n टर्म क्या होता है। आओ देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं जो हमने जो निकाला एक कॉमन श्रेणी निकाला है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 डॉट डॉट करके निकाला। अगर हम जो है पहले पद को tn से डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 1, तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसी तरह से n इक्वल टू 2 ले तो t2 इक्वल टू हो जाएगा ar। दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए आर।
इसी तरह से n इक्वल टू 3 ले तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, T3 इक्वल टू AR स्क्वायर। ऐसे चौथा पद ले तो n इक्वल टू 4 तो T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR की पावर 3। अगर इसको हम लिखना चाहें और थोड़ा बना के अगर हम लिखें तो AR की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या हो, कोई भी वैल्यू हो, उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका जो मान होता है 1 होता है। कितना भी जो है कोई भी संख्या हो, 100 हो, 100 की पावर अगर आप 0 कर देते हो उसका मान 1 आएगा। 1000 हो, उसका पावर अगर 0 कर देते हो तो उसका मान 1 आता है। तो दोस्तों अगर R की पावर 0 है तो उसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों AR की पावर हमने 0 लिख दिया, यानी A को AR की पावर 0 लिख दिया। इसी तरह से AR को हम लिख सकते हैं 2 - 1 लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं AR की पावर 1 - 1। 1 - 1 में से घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। AR की पावर 0 यानी 1 - 1 कर दिया। इसी तरह से जब दूसरा पद को हम लिखना चाहे बना के तो AR की पावर 2 - 1। 2 - 1 में से जब हम घटाएंगे तो 1 आ जाए, यानी AR आ जाएगा। इसी तरह से T3 को निकालना चाहें तो आ जाएगा AR की पावर 3 - 1। उसकी पावर कितना है, 2 है तो 3 - 1 कर दिया। इसी तरह से T4 निकालना चाहे तो AR की पावर 4 - 1। तो हमने देखा कि जो पद हम निकाल रहे हैं उसके पावर में जो है, जो हमारा AR की पावर 3 है, यानी R की जो पावर है वही हमारा वेरी कर रहा है। यानी 4 है तो 4 - 1 हो जा रहा है, 3 है तो 3 - 1 हो जा रहा है, 2 है तो 2 - 1 हो जा रहा है, और 1 है तो 1 - 1 हो जा रहा है। तो दोस्तों देखा कि A जो है प्रथम पद तो हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो वेरी कर रहा है वो R की पावर है। वो क्या जो वेरी कर रहा है, जो चेंज हो रहा है वो क्या है, R की जो पावर है वही चेंज कर रहा है। तो 4 है तो 4 - 1 हो गया, 3 है तो 3 - 1 हो गया। इसी तरह से अगर हम nवां टर्म लिखना चाहे, यानी nth टर्म लिखना चाहे, यानी जनरल टर्म लिखना चाहें तो हम n की वैल्यू क्या ले लेंगे, ऐसे चलते जाएंगे। तो n इक्वल टू अगर हम n ले ले, लास्ट में जो है n ले लेते हैं तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR की पावर n - 1 हो जाएगा। क्यों कि 4 था तो 4 - 1 हुआ, 3 था तो 3 - 1 हुआ, 2 था तो 2 - 1 हुआ, 1 था तो 1 - 1 हुआ। इसी तरह से n है तो n - 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या होता है, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जनरल टर्म होता है, nth टर्म होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो जनरल टर्म होता है, nth टर्म होता है, क्या होता है, तो Tn इक्वल टू AR की पावर n - 1 आप बता सकते हो। तो दोस्तों यहां से हमने देखा कि जो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म्स होता है AR की पावर n - 1 होता है। तो दोस्तों और आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पता किया कि जो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो जनरल टर्म होता है Tn इक्वल टू क्या होता है, AR की पावर n - 1। अगर यही Tnवां पद जो है लास्ट पद हो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का, तो उसको हम अगर L से लिखना चाहें तो L इक्वल टू AR की पावर n - 1 हो जाएगा। अगर लास्ट पद हो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का ये Tnवां पद, तो L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AR की पावर n - 1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों और आगे चलते हैं, क्या निकालेंगे, n टर्म ऑफ पिंड ऑफ GP। जिस तरह से हम लोगों ने समांतर श्रेणी में सीखा था कि किसी भी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद क्या होगा, कोई भी जो है अगर आपको बोल देता है किसी भी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह से निकालने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद कैसे निकालते हैं वो हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो मान लेते हैं जो हमारा जो जनरल सीरीज है, जनरल प्रोग्रेशन है, AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 L/R स्क्वायर L/R L है। ये जो है हमारा कोई जो है जनरल सीरीज है, जनरल श्रेणी है। ये हम लोगों ने देखा कैसे लिखते हैं, वो हमने आपको बताया जो है।
यहाँ पे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एल अपान आर स्क्वायर लिख दिया, एल अपान आर लिख दिया, एल लिख दिया। तो दोस्तों आप समझते हैं, हमने बताया कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी का जो n वां पद हो, टी एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन, यही जो है लास्ट पद हो। दोस्तों अगर हम जो है उस तरह से न लिख करके ऐसे लिखे ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 डॉट डॉट ए आर की पावर n माइनस 3, ए आर की पावर n माइनस 2, ए आर की पावर n माइनस 1, इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। क्योंकि जो अगर हम tn को हम लास्ट पद मान लें तो ए आर की पावर n माइनस 1, उससे पहले वाला पद, अब क्या करना है दोस्तों, उससे पहले वाला पद निकालना है। तो वहां पे हम क्या करते थे, उसके बाद वाला पद निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद पहले वाला पद निकालना है तो आपको भाग करना पड़ेगा, तो ए आर की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर उससे पहले वाला पद निकालना है तो उसमें आर से भाग करेंगे, कॉमन रेशियो से भाग करेंगे तो ए आर की पावर n माइनस 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी को हमने जो है ऐसे लिख दिया था। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यल अपान ए आर की पावर 2। कैसे देखते हैं, इसके स्थान पे अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब ए आर की पावर n माइनस 1 में आर की पावर 2 से भाग देंगे तो ऊपर जाएगा तो n माइनस 2 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों इसकी जो वैल्यू है क्या है, यल है, यल इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं यल अपान आर की पावर 2। उसी तरह से अगर इसको लिखना चाहें तो यल अपान आर लिख सकते, इसको तो हम लिख ही देंगे यल। तो दोस्तों वहीं पे हमने लिखा था यल अपान आर की पावर 2, यल अपान आर और यल लिखा था। तो दोस्तों इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे मैंने लिखा था, तो लिख दिया जाए, तो यल अपान आर की पावर 2, यल अपान आर और यल। तो दोस्तों और आगे चलेंगे, तो अगर हम जो है इस श्रेणी का अंतिम पद लिखें, अंतिम पद, तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। द्वितीय पद लिखें, द्वितीय पद लिखें अंत से, अंत से द्वितीय पद लिखे तो क्या लिख सकते हैं, यल अपान आर लिख सकते हैं। इसी तरह से अंत से तृतीय पद लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, यल अपान आर की पावर 2। तो दोस्तों देख रहे हैं हम जो है जो पद लिख रहे हैं केवल एल आर के पावर में वेरिएशन हो रहा है और कहीं पे वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसको और लिखना चाहें, बना के लिखना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर की पावर 0। अब आर की पावर 0 लिख दिया तो यानी आर की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। अंतिम पद यानी यल अपान आर की पावर n माइनस 1। द्वितीय पद लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, यल की पावर आर की पावर 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यानी आर हो जाएगा। इसी तरह से यहां भी घटाएंगे तो आर की पावर 3 माइनस 1, यानी जो पद निकालना है उसी में क्या किया मैंने, तीसरा पद, अंत से तीसरा पद निकालना है तो यल अपान यानी अंतिम पद बटे सर्वनुपात की पावर 3 माइनस 1। तृतीय पद है तो 3 माइनस 1। इसी तरह से चतुर्थ पद है तो एल अपान आर की पावर 3 हो जाएगा। तो आर चतुर्थ पद निकालना है तो यल अपान आर की पावर 3, तो इसको हम लिखना चाहे तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों देखा कि हमने केवल आर की पावर में वेरिएशन हो रहा है। इसी तरह से अगर अंत से n वां पद निकालना चाहे तो अंत से अगर n वां पद निकालना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखा कि हमने जो है जो पद निकालना था उसी पद को घटाया, आर की पावर में से 1 में घटा दिया हमने, यानी चतुर्थ पद निकालना तो 4 माइनस 1, तृतीय पद निकालना 3 माइनस 1, चतुर्थी पद निकालना 2 माइनस 1, प्रथम पद निकालना तो 1 माइनस 1।
इसी तरह से अंत से यनवा पद निकालना है तो r की पावर n-1 हो जाएगा। यनवा पद है तो n-1, चतुर्थ पद है 4-1 किया। तो दोस्तों हमने देखा कि अगर आपको जो है अंत से यनवा पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, l अपान मतलब अंतिम पद बटे r की पावर n-1 अगर हम कर देते हैं तो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से यनवा पद निकल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जिस तरह से समांतर श्रेणी में देखा था कि किसी भी श्रेणी का जो है किसी भी समांतर श्रेणी का अंत से जो यनवा पद होता है l-n-1d होता है, उसी तरह से हमने जो है जब इसको फाइंड आउट किया जो है श्रेणी से तो हमको क्या मिला, अंत से यनवा पद क्या मिल गया, l अपान r की पावर n-1। यही हमारा जो है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से यनवा पद हो जाएगा। दोस्तों सेम चीज जो है जो चीजें हमने जो है समांतर श्रेणी में पढ़ा था वही चीज जो है गुणोत्तर श्रेणी में भी पढ़ना है। उसमें जो चीजें पढ़ी थी वही चीजें यहाँ पे भी पढ़ना है, बस थोड़ा डिफरेंस होगा और हम लोग रिलेट करके पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा जनरल टर्म जो होता है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का Tn इक्वल टू a r की पावर n-1 होता है और अंत से यनवा पद क्या होता है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का, l अपान r की पावर n-1 होता है। ये दो चीजें हम लोगों ने आज पढ़ा। अब दो चीजें के जो है इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कैसे आएगा उसको हम लोग देखते हैं। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो यनवा टर्म होता है r की पावर n-1 और अंत से यनवा पद निकालना हो l अपान r की पावर n-1। तो दोस्तों चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया, बोल रहे हैं उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार अनुपात कितना है, 2 है। तो उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद आप ज्ञात करके निकाल करके बताओ। तो उस गुणोत्तर श्रेणी का आप 12वां पद निकाल करके बताओ। तो दोस्तों चलो चलते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं, उसको लिखते हैं। तो दोस्तों यहां पे दे दिया गया 12वां पद निकालने के लिए यानी T12 वाला पद क्या करना है, निकालना है। तो हमने जो है T12 कर दिया क्या, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद और क्या दिया हमको, जिसका 8वां पद दिया है यानी T8 इक्वल टू कितना दे दिया गया है, 192। 8वां पद क्या दे दिया गया हमको, 192। और सार अनुपात यानी R की वैल्यू दे दी गई है कितना, 2 दे दी गई है। तो दोस्तों आपको T12 निकाल के बताना है यानी 12वां पद निकाल के बताना है। चलो दोस्तों चलते हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई उसको हम लिखेंगे पहले, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे, आगे चलेंगे देखेंगे। तो हम लोगों ने सीखा जो किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो यनवा पद होता है यानी Tnवां पद होता है, क्या होता है, ar की पावर n-1 होता है। तो उसे इस हिसाब से चलेंगे। तो Tr इक्वल टू ar की पावर n-1। अब दोस्तों यहां पे 8वां पद हमें दे के रखा है क्या, 192 यानी T8 इक्वल टू ar की पावर 8-1। 8 है तो 8-1 हो जाएगा यानी n-1 यानी 8-1 यानी T8 इक्वल टू ar की पावर 8-1 हो गया। अब उसका मान दे दिया गया है T8 की वैल्यू क्या, 192। ar की पावर 8-1 यानी 7। अब जो है दोस्तों यहां पे 192 हो गया। अब ar की भी वैल्यू हमें दे के रखा है, r की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है यानी यहां पे r की वैल्यू रखेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहां से a की वैल्यू हमें मिल जाए तो दोस्तों a मिल जाएगा, r मिल गया, तो यानी हम T12 निकाल सकते हैं, 12वां पद निकाल सकते हैं क्योंकि T12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ar की पावर 12-1 हो जाएगा। तो हमें r की वैल्यू पता है, अब यहां से a की वैल्यू हम निकालेंगे। तो दोस्तों यहां पे और आगे चलेंगे तो 192 बटे 2 की पावर 7 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जब 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 यानी
192 में 128 से भाग हो जाएगा, 2 की पावर 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 128। अब दोस्तों अब चलते हैं ए का मान निकालते हैं यहां से। ए इक्वल टू दे दिया गया 192 बटे 128। अब इसको काटते हैं दोस्तों। जब एक ए इक्वल टू 192 बटे 128 को जब हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। जब इसको हम आप काटेंगे तो देखेंगे कि 3/2 आ जाएगा। तो ए की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई 3/2। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, 12वें पद का मान निकालना है, यानी T12 का मान निकालना है। यानी T12 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर की पावर 12 माइनस 1। अब दोस्तों ए की वैल्यू हमें पता हो गई है 3/2 और आर की वैल्यू हमें पता है 2 की पावर क्या हो जाएगा 11। 12 में से 1 घटे 11 हो जाएगा और 3/2 इंटू 2 की पावर 11 को हम 10 लिख दे इंटू 2 लिख दे, 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 इस तरह से भी लिख सकते हैं या जो है 2 की पावर 10 की वैल्यू हमें आप पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो T12 की वैल्यू आ जाएगी। चलो हम और आगे लिख देते हैं T12 इक्वल टू 3। अब T12 का 2 की पावर 10 हम जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम 2 की पावर 10 का मान निकालेंगे तो 1024 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 0 0 3 1 जा 3, यानी क्या आ गया 3072। T12 की वैल्यू कितना आ गई 3072। यही जो है 12वें पद का मान होगा जो क्वेश्चन में पूछा था कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 है तथा 7वां पद कितना है 2 है, तो उसका जो 12वां पद कितना होगा 3072 होगा। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन को करना होता है, सिंपल सा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन और दे दिया है इन्होंने, क्या दिया है, उस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। उस गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा पद है उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो 7वां पद आप ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 7वां पद आप ज्ञात करके बताइए। तो दोस्तों जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में उसको हम लिखते हैं फिर आगे चलेंगे। उन्होंने क्या बोल दिया, उस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, यानी T4 इक्वल टू T2। T4 इक्वल टू जो चौथा पद है वो क्या है, दूसरे पद का वर्ग है। अगर दोस्तों चौथा पद जो है दूसरे पद का वर्ग है तो अगर दूसरे पद को हम वर्ग करते हो बराबर हो जाएगा। दूसरे पद का हम वर्ग कर दे, जैसे कि अगर चौथा पद 4 है और दूसरा पद 2 है, अगर इसका हम वर्ग कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, बराबर हो जाएगा। और आगे चलेंगे, उन्होंने दे दिया गया है कि यहाँ प्रथम पद जो है -3 है। प्रथम पद कितना दे दिया है -3, तो बोल रहा है 7वां पद आप ज्ञात करके बताओ। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। T4 इक्वल टू दे दिया है क्या, T2 का स्क्वायर। तो T4 इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, ए आर की पावर 4 - 1। T2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 2 - 1 की पावर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। और दोस्तों आगे चलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए आर की पावर 3, इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर 2। और आगे चलेंगे सॉल्व करेंगे तो ए आर की पावर 3 ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे तो ए कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 2 आर कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पे बचेगा आर, यहां पे बचेगा ए। तो आर इक्वल टू क्या हो गया ए, यानी जो सर्वनुपात होगा वो क्या होगा, प्रथम पद के इक्वल होगा, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, यानी ए के प्रथम पद के इक्वल हो जाएगा।
और आगे चलेंगे दोस्तों। तो यहां पे क्या बोला है, सातवां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, सातवां पद निकाल के बताओ आप। तो t7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a r की पावर 7 माइनस 1। तो दोस्तों और आगे चलेंगे तो a की वैल्यू यहां पे हमें देख रखा है, a की वैल्यू क्या दे रखा है, -3। अब r की पावर 7 माइनस 1 यानी 6, तो -3 इंटू r की वैल्यू -3 है तो -3 की पावर 6 और -3, अब 3 की पावर 6 कितना होता है, 81 इंटू 9 कर लो। तो 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा और 3 के पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 81 इंटू 9 कर दिया। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहां पे जो माइनस था दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो है अगर माइनस की पावर जो है ऑड नंबर है तो उसको उसकी जो वैल्यू आती है हमेशा माइनस में ही आती है। और अगर कोई भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू की पावर जो है इवन नंबर है यानी सम संख्या है, अगर पावर जो है सम संख्या है तो उसका हम कितना भी पावर करें वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो -3 की पावर क्या है, इवन नंबर है, तो जब इसका हम जो है -3 की पावर 6 करेंगे तो जो है पॉजिटिव नंबर आएगा। तो दोस्तों इसीलिए हमने लिखा 81 इंटू 9 यानी 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा और 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 9 1 जा 9 8 जा 72 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 का 7 हासिल 2 आ जाएगा और 3 2 जा 6 और 6 और 2 8 21 2187 इसका आंसर आ जाएगा। जो सातवें पद की जो वैल्यू आ जाएगी 2187 आ जाएगी। यानी जो इसमें क्वेश्चन में पूछा था t7 यानी सातवें पद का मान बताओ कितना आ जाएगा, -2187 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है करने का तरीका क्या है, आप क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन दी गई उसको हम नोट करेंगे। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन को आसानी से करते हुए चले जाएंगे, जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों उसी तरह से जो इसने बोला था कि चौथा पद जो है दूसरे पद का वर्ग है, तो हमने वो कर दिया, चौथा पद दूसरे पद का वर्ग कर दिया। उसके बाद इन्होंने प्रथम पद की वैल्यू दे रखी थी तो प्रथम पद की वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो यहां से जो है यहां पे निकला कि r इक्वल टू a आ गया, r बराबर क्या आ गया, यानी सार अनुपात इक्वल टू क्या आ गया, प्रथम पद। तो r इक्वल टू -3 आ गया क्योंकि a की जो वैल्यू थी प्रथम पद की वैल्यू थी क्या, -3 थी। तो दोस्तों यहां से a की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई। तो सातवां पद पूछा था, सातवां पद के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, a की वैल्यू चाहिए थी, r की वैल्यू चाहिए थी। तो हमने क्या निकाला, a की वैल्यू हमें पता थी, r की वैल्यू निकाल लिया। तो -2187 यही जो है वैल्यू जो सातवां पद पूछा था उसी का मान हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन को करना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप करते हुए जाएंगे। और दोस्तों बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चन इसी तरह से दिए गए हैं, आप जो है उस क्वेश्चन को करिए। जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको मैं हर संभव प्रयास करूंगा क्वेश्चन को बताने की। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों आज की जो क्लास है यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।